हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू संडे इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर न्यूज। दोस्तों, इस हफ्ते बहुत ही लिमिटेड और बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेकर आया हूं इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर को लेकर। एक अपडेट है मोंत्रा की तरफ से और दूसरा है ई विद्युत की तरफ से, और एक अनऑफिशियल अपडेट भी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट है और बहुत ही ज्यादा जरूरत होने वाली है इन फ्यूचर। अगर ये कंपनी इस तरह का आइडिया सक्सेस करती है तो आप फिर से सोचोगे कि मैं पेट्रोल या सीएनजी आईसी इंजन ऑटो रिक्शा फिर से लूं। तो इस तरह का ये इनोवेशन पे एक कंपनी काम कर रही है, तो उसके बारे में डिटेल में हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो इन सभी को जानने से पहले शाबू उसमें आपका बहुत-बहुत स्वागत है। अगर चैनल में पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह के डेली इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर के साथ हाइप का बटन भी जरूर क्लिक करना। तो चलिए बिना देरी करते हुए इस हफ्ते के इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर के अपडेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, पहली खबर निकल कर आती है मंत्रा की तरफ से। मंत्रा ने अपने इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा को बाय ट्रेन ट्रांसपोर्ट किया है आंध्र प्रदेश से वेस्ट बंगाल तक। तो अभी तक क्या होता था, टू व्हीलर या थ्री व्हीलर या फोर व्हीलर कोई भी व्हीकल को ट्रांसपोर्ट करना होता था, डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है अगर डीलरशिप पे या शोरूम पे, तो बाय रोड का ट्रांसपोर्टेशन का ही इस्तेमाल करते हैं, जो कि डिशम या लारी इस तरह के व्हीकल को इस्तेमाल करके व्हीकल को ट्रांसपोर्ट किया जाता था। लेकिन इसके अंदर टाइम बहुत ही ज्यादा लगता था। तो मंत्रा ने क्या किया, अभी सीजन आ रहा है दसरा का, तो इस सीजन को जो डिमांड है उसको पूरी करने के लिए आंध्र प्रदेश से लेकर वेस्ट बंगाल तक का जो डिस्टेंस है उसको जितने जल्दी हो सके उतना जल्दी कवर करने के लिए इन्होंने बाय ट्रेन इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शाओं को ट्रांसपोर्ट किया है, 170 यूनिट को। तो ये ट्रेन जो है वो पूरे 2000 किलोमीटर 72 आवर्स के अंदर ट्रैवल कर सकती है। अगर बाय रोड होता तो 12 से 14 दिन का टाइम इन्होंने मेंशन किया है, तो उतना दिन बचा लिए हैं। अभी दसरा का फेस्टिवल भी बहुत ही करीब है, तो टाइम बहुत ही कम इस्तेमाल होने वाला है मंत्रा के सुपर ऑटो रिक्शा को अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए। इसके अलावा अगर इतने सारे व्हीकल को अगर ट्रांसपोर्ट करना है तो 17-18 ट्रक का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन मंत्रा ने इसको भी कट किया है। इसकी वजह से इसके ट्रांसपोर्टेशन का जो लॉजिस्टिक कॉस्ट होता था उसको 30% तक का कम कर चुका है मंत्रा बाय ट्रेन अपने इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर को ट्रांसपोर्ट करके। बहुत ही अच्छा काम किया, और टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी मेरा दोस्त एक ऑटो रिक्शा लेने की डिलीवरी लेने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको मतलब डिलीवरी नहीं मिल पा रही है। या तो यूनिट्स अभी थ्री व्हीलर शोरूम पे अवेलेबल नहीं है, या तो डॉक्यूमेंटेज के जो भी है उसके अंदर टाइम ज़्यादा कंज़्यूम हो रहा है। और एक नई व्हीकल को बुक करते हैं ना, लेने के लिए बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, तो उस टाइम को वैल्यू करी है कंपनी, तो बहुत ही अच्छा है और कंपनी को अप्रिशिएट भी किया जा सकता है, ताकि कस्टमर का डिमांड को भी इन्होंने सोचा है और उनके नीड्स को भी इन्होंने समझा है। तो वैसे इस ट्रांसपोर्टेशन का जो स्टेप लिया है मंत्रा ने, इसके ऊपर आपका ओपिनियन क्या है, कमेंट में ज़रूर शेयर करना। तो दोस्तों, अगली खबर निकल कर आती है ई विद्युत की तरफ से। अभी तक हमने इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर लेने के बारे में सोचा है, तो पुरानी व्हीकल को सेल करके नई इलेक्ट्रिक व्हीकल को ही लेने के बारे में सोचा है। और इसके अलावा भी दूसरा ऑप्शन है जो कि है रेट्रोफिटिंग। इसके बारे में मैं कई मर्तबा बता चुका हूं। अगर आपकी व्हीकल सही कंडीशन में है, ऐसी इंजन व्हीकल, तो उसको आप इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत ही कम दाम में। ये आरटीओ अप्रूव्ड किट भी मिलता है, उस किट को लगा के आपको अपनी ऑटो रिक्शा को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा का 3 से 4 लाख का खर्चा आ रहा है, मतलब नई ऑटो रिक्शा लेना है तो अगर आप रेट्रोफिटिंग करवाओगे तो 1 से 2 लाख के अंदर ही हो जाएगा। तो आपका इससे आपकी व्हीकल जो फेवरेट व्हीकल है उसको भी आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा, और इंजन वगैरह आता है उसके पार्ट्स को बेचकर भी आप उसका एडिशनल कॉस्ट भी आप कवर्स कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिक में भी आपको आरटीओ अप्रूव मिल जाता है, तो आप बड़े आराम से सिटी में वगैरह चला दे सकते हैं। तो इस तरह का ही सर्विस ई विद्युत भी प्रोवाइड कर रहा है, आरटीओ अप्रूव्ड और ये आर ए सर्टिफाइड रेट्रोफिटिंग किट इन्होंने प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी इन्होंने लॉन्च किया है, तो महाराष्ट्र के अंदर 30 रजिस्ट्रेशन एक ही दिन में हो चुके हैं। तो इससे पता चलता है कि कितना डिमांड है रेट्रोफिटिंग का। लेकिन जो सही अप्रूव्ड और सही परफॉर्मेंस वाले किट अभी हमें मार्केट के अंदर नहीं मिल रहे हैं। अगर आप कोई भी थर्ड पार्टी किट लेके आप कन्वर्ट कर लेते हैं तो आरटीओ अप्रूव नहीं होता है, तो आपके व्हीकल सीज होने के भी चांसेस होते हैं। तो आरटीओ अप्रूव्ड रेट्रोफिटिंग किट ही लगाने के बारे में सोचिए, और ई विद्युत जो है इस तरह का ही किट ऑफिशियल अप्रूव्ड किट ही प्रोवाइड कर रहा है। तो आप अगर चेंज करवाना चाहते हैं तो इस तरह के कंपनी से आपकी ऐसी इंजन ऑटो रिक्शा को इलेक्ट्रिक में बड़े आराम से चेंज करवा सकते हो। और इनके किट्स जो लगाते हैं उससे 130 से 140 किलोमीटर का सर्टिफाइड रेंज ये क्लेम कर रहे हैं, और बड़े अच्छे परफॉर्मेंस के साथ। तो अगर आप इस तरह का रेट्रोफिटिंग करवाने के लिए इंटरेस्टेड हो आपके व्हीकल में, तो कमेंट जरूर करना। देखता हूँ मैं कोई भी ऑफिशियल अप्रूव्ड किट जो प्रोवाइड कर रही है कंपनी, हो सकता है ई विद्युत या और दूसरा भी है 24 शायद था। तो
इस तरह की कंपनी है अभी भी अवेलेबल, और मैं रिसेंटली हैदराबाद गया तो वहाँ पे भी देखा था इस तरह का किट लगा के अपने ऑटो रिक्शा को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट किया था। तो कोशिश करेंगे कि कंपनी से मुलाकात करके आपको पूरा डिटेल नॉलेज प्रोवाइड करे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कमेंट करना, कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा कमेंट आएंगे तो कंपनी को कांटेक्ट करने में आसानी होगी मुझे। अगर ई विद्युत की ही बात की जाए तो कंपनी की तरफ से अभी टारगेट रखा गया है अगले 2 साल के अंदर 50,000 आईसी इंजन ऑटो रिक्शाओं को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करने का टारगेट लेके बैठे हैं। तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि अभी देखो ना, इलेक्ट्रिक लेना है तो 3 से 4 लाख रुपया खर्चा होता है और फाइनेंसिंग कराओ, और दिन ब दिन नए-नए ऑटो रिक्शा आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रेंज वाले और ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस वाले। तो इस तरह का कोई रेट्रोफिटिंग होता है तो हमें कन्वर्ट होने में भी मुश्किल नहीं होगी और अपनी ऑटो रिक्शा भी सेफ रहेगी। क्योंकि अभी इलेक्ट्रिक में जाओगे ना, तो इलेक्ट्रिक में क्या हो रहा है कि रेंज बढ़ाने के लिए उसकी क्वालिटी और वेट कम किया जा रहा है। तो अगर आप आईसी इंजन ऑटो रिक्शा ओन करते हो और आपके पास बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी वाली ऑटो रिक्शा आए तो आप वो बड़े आराम से इस तरह किट लगा के इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर सकते हो। तो बिल्ड क्वालिटी का मजा और इलेक्ट्रिक का मजा दो भी एक ही ऑटो रिक्शा में ले सकते हो रेट्रोफिटिंग किट लगवा कर। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। इसको जितना ज्यादा कमेंट आएंगे उतना जल्दी हम कंपनी को कांटेक्ट कर सकते हैं या कंपनी हमें कांटेक्ट कर सकती है। तो देखेंगे क्या होता है और आपके कमेंट का इंतजार है। तो ये थे इस हफ्ते के ऑफिशियल 2 अपडेट्स। इसके अलावा अनऑफिशियल अपडेट्स के बारे में अगर बात की जाए तो एक कंपनी एक नए इनोवेशन पे काम कर रही है जो कि आपको फिर से आईसी इंजन व्हीकल पे शिफ्ट होने के लिए चूज करोगे। मैं कहूंगा आपको 4 लीटर के अंदर 300 से 350 किलोमीटर का रेंज मिल रहा है, तो क्या आप फिर से आईसी इंजन ऑटो रिक्शा लेना पसंद करोगे? कमेंट में जरूर बताना, और इसके फायदे भी बताऊंगा। ये कंपनी इस तरह का इंजन बना रही है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के कहलाता है लेकिन चलता है फ्यूल पे, यानी हाइब्रिड इंजन ये कंपनी बना रही है जिससे कई सारे फायदे हैं। तो एक तो हो गया, आपको चार्जिंग टाइम बचत हो जाती है। आप कहीं पे भी फ्यूल स्टेशन पे जाके आराम से डीजल या पेट्रोल कुछ भी डला के आप चला सकते हैं। और दूसरा हो गया, आपकी व्हीकल इलेक्ट्रिक पे चलने वाली है, यानी फ्यूल के इंजन को इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके आपकी ऑटो रिक्शा रन होने वाली है, तो नॉइज भी लिमिटेड होने वाली है। तो बहुत सारे फायदे हैं। इस तरह का एक इनोवेशन आने वाला है इंडिया में, कंपनी ने कंडक्ट करके थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन दिया है, और ये ऑफिशियल भी नहीं है, उन्होंने कहीं पे भी इसको न्यूज में भी नहीं दिया, लेकिन हमें कांटेक्ट करके हमें दिया है ताकि आप तक पहुंचा सके। अगर आप इस ऑटो रिक्शा को लेकर इंटरेस्टेड हो तो आप कमेंट करना, हो सकता है कंपनी के विजिट करके आपको फुल डिटेल वीडियो बना के दूं। अगर ये कंपनी जो इनोवेशन पे काम कर रही है अगर वो मार्केट में आए तो बहुत सारे फायदे हैं। एग्जांपल के तौर पे आपको समझा देता हूँ। पहला तो यहाँ पे माइलेज काफी अच्छा मिलने वाला है। तो ये 4 लीटर पेट्रोल आप डलाएं तो आपको 300 से 350 किलोमीटर का रेंज मिलने वाला है, तो फ्यूलिंग टाइम बचने वाला है, मतलब चार्जिंग टाइम बहुत ही कम होने वाला है। दूसरा, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में बैटरी की जो चार्जिंग साइकिल होने वाली है 3 से 4 हजार ही मैक्सिमम होती है। अभी भी मार्केट में जितने भी सेल्स अवेलेबल है वो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग साइकिल जो है वो 3 से 4 हजार ही क्लेम कर रही है हर कंपनी, लेकिन इन्होंने 1 लाख तक का गारंटी प्रोवाइड करने वाले हैं। तो 1 लाख चार्जिंग साइकिल, यानी सोचो कितना टाइम लगने वाला है, तो काफी अच्छा होने वाला है। और तीसरा, ड्यूल पावर्स, यहाँ पे ड्यूल पावर जो कि हाइब्रिड इंजन है, तो आपको यहाँ पे पेट्रोल का एक्सेलरेशन जो है वो आपके हाथ में, आपके कंट्रोल में रहने वाला है। जैसे हम नॉर्मल पेट्रोल, डीजल, सीएनजी ऑटो रिक्शा को कंट्रोल करते हैं एक्सेलरेशन से, उस तरह का पावर आपको इस ऑटो रिक्शा में मिलने वाला है। तो इलेक्ट्रिक में वो मिस हो रहा है कहीं ना कहीं, लेकिन उसको भी यहाँ पे हम एंजॉय कर सकते हैं। और चौथा, मल्टी फ्यूल कैपेसिटी, यानी आप पेट्रोल से चला लो या सीएनजी या एलपीजी या डीजल, कोई भी फ्यूल हो, आप ये ऑटो रिक्शा चलने वाली है, तो ये भी एक फायदा हो सकता है। जैसे कि मैं मेंशन किया हूँ, क्लीनर और लोअर एमिशन, यानी कम साउंड होने वाला है और कम फ्यूल खर्चा होने वाला है। और नेक्स्ट पॉइंट है, परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा मिलने वाला है। स्पीड जो है वो 60 किलोमीटर अबो ही रखने वाले हैं, और टॉर्क भी हमारे कंट्रोल में होने वाला है। और ये अनऑफिशियल है, या अभी 2 से 3 महीने के अंदर ये लॉन्च करने वाला है, तभी आपको डिटेल में ऑफिशियल डिटेल को प्रोवाइड कर सकता हूँ। क्या फायदे हो रहे हैं आपको समझा रहा हूँ। ये फायदे देखकर आपको कुछ इंटरेस्टिंग दिख रहा है तो आप कमेंट करके जरूर बताना, या हमें टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। इस कंपनी के बारे में डिटेल में आपको समझा देंगे, और देखेंगे कब तक लॉन्च करेगी कंपनी। तो कंपनी लॉन्च करेगी तो आपको फुल डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा। और ये पैसेंजर और कार्गो के अंदर भी लेके आने के बारे में सोच रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो मे भी अगर ये मार्केट में इस तरह का हाइब्रिड इंजन वगैरह आएगा इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर के लिए, तो बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। एक तो आप चार्जिंग का टाइम बहुत ही कम होगा, और टॉर्क हमारे कंट्रोल में रहेगा, और पावर हमारे कंट्रोल में रहेगा। तो बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन कब तक लेके आएंगे और कब मार्केट में आएंगे ये देखना बाकी है, इंतजार करना होगा। अभी कंपनी की तरफ से 2 से 3 महीने का टाइम बता रहे हैं।
मे बी जनवरी तक ये अपने ऑटो रिक्शा मार्केट में लेके आ सकते हैं। तो अगर ये इनोवेशन काम कर जाए तो बहुत ही बेहतरीन होगा। तो देखते हैं कब तक आएगा। अभी कंपनी का नाम मैं ये रिवील नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये ऑफिशियल अपडेट नहीं है, अनऑफिशियल है। मेरे को जो डाटा शेयर किया गया है वो आपको बता रहा हूँ बस, आप किसी को बताना मत। तो ये थे इस हफ्ते के इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर के अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक एंड शेयर के साथ हाइप का बटन भी जरूर क्लिक करना, और डेली इस तरह के इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा की वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और हम मिलेंगे फिर से 7 टू 8 लाइव वे सेशन में। तो जब इसके बारे में डिस्कस करेंगे तो आ जाना 7 को, 7 से 8 हम लाइव करते हैं। तो अगर आप नए हैं तो हर संडे हम लाइव कर रहे हैं, तो लाइव में जुड़िए और इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर के बारे में आप जो भी पूछना चाहते हैं या जो भी बताना चाहते हैं सब कुछ हम कर सकते हैं शाम के 7 बजे से 8 बजे तक। तो तब तक के लिए हैप्पी संडे और एंजॉय विथ फैमिली।